सभी को जय यीशु। कोरोना की इन दिनों में आप सब कैसे हैं? ठीक है ना? बच्चों, हमारे विश्वास प्रशिक्षण के 7वें साल का शुभ प्रारंभ आज हम करते हैं। गए 6 सालों में परमेश्वर से दिए गए सब वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और नया साल के लिए दुआ मांगे। हम प्रभु के सामने हाथ जोड़े और प्रार्थना करें। सब खड़े हो जाइए। हे प्रभु परमेश्वर, हम आभार भरे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले 6 सालों में आपने कृपा और करुणा का भरपूर अनुभव हमें दिया। आपके पवित्र हृदय में हमें संभाला। हे प्यारे यीशु, ये नए साल की शुरुआत में हम आपके सानिध्य में खड़े हैं। अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमें आलोकित कीजिए, ताकि जो भी धर्म शिक्षण हमें मिलेंगे उसके आधार पर हमारे दैनिक जीवन महत्वपूर्ण बन जाए। पवित्र मरिया हमारी माता, हमें यीशु की ओर ले चल। आमीन। बच्चों, जय यीशु। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पिता परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? आपको याद होगा, हमने पढ़ा है, ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम ईश्वर को जाने, प्रेम करें, उसकी सेवा करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। इस साल हम अपना धर्म शिक्षण अनंत जीवन से चालू करेंगे। संत मत्ती रचित सुसमाचार में हम देखते हैं, एक धनी युवक यीशु के पास आकर पूछा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो बच्चों, ये अनंत जीवन क्या है? हम अपने जीवन को 2 भाग में समझ लेंगे। पहला, जब हम हमारी मां के गर्भ में रूप लेने के समय से हमारी मृत्यु तक, भौमिक जीवन अर्थात इस धरती पर हमारी जिंदगी जिसका अंत होता है। दूसरा, हमारी मृत्यु के बाद हम पवित्र त्रित्व के सानिध्य में सभी स्वर्गदूतों के साथ ईश्वर की महिमा में भाग लेते हैं। यही है अनंत जीवन, जिसका अंत नहीं है। लेकिन इस अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें अपना भौमिक जीवन अच्छी तरह निभाना चाहिए। उस धनी युवक से यीशु ने क्या उत्तर दिया, हम देखें। यीशु ने उत्तर दिया, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आज्ञाओं का पालन करो। देखो बच्चों, अब कोरोना के कारण हम सब घर में बैठे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने अनेक आज्ञाएं दी है, जैसे मास्क का इस्तेमाल करो, एक दूसरे से अलग रहो, इत्यादि इत्यादि।
समझो हम गाड़ी चलाते हैं, हम जरूर ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। इतने में हमें मालूम होता है कि हमारे भौतिक जीवन की सुरक्षा के लिए आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य है। वैसे आनंद जीवन की ओर हमारी इस सफर में आज्ञाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरा एक सफर देखेंगे। ईश्वर ने इस्राएलियों को चुनकर अपनी जनता बनाई, उन्हें मिस्र की गुलामी से मुक्त किया और कनान देश की ओर ले चला। इसके लिए ईश्वर ने किसको चुना? मूसा को। जब वे सिनाई की मरुभूमि पहुंचे, तब ईश्वर ने उनके साथ एक विधान की स्थापना की। देखो, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे, तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे, तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाएगी। ये है बाइबल के पुराने विधान का सारांश। उस सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा को विधान की 2 पाटियां दी। देखो, उन पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। पहली, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। दूसरा, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ मत लो। विश्राम का दिवस को पवित्र मानो। माता पिता का आदर करो। हत्या मत करो। व्यभिचार मत करो। चोरी मत करो। झूठी गवाही मत दो। परस्त्री का लालच मत करो। पराये धन का लालच मत करो। ईश्वर की इस आज्ञाओं शायद आप पढ़े होंगे। अब इन 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में संग्रहित कर सकते हैं। पहला, सबसे अधिक ईश्वर को प्यार करना। दूसरा, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। इन आज्ञाओं का महत्व क्या है बच्चों? संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। ईश्वर की आज्ञाओं का आधार प्रेम है। इनका सारांश है ईश्वर प्रेम और भ्रातृ प्रेम। पहली 3 आज्ञाएं
ईश्वर प्रेम के बारे में और बाकी 7 मानव का आपसी प्रेम के बारे में सूचना देते हैं। पहला 3 ईश्वर प्रेम, बाकी 7 भ्रातृ प्रेम के बारे में हमें सूचना देते हैं। प्यारे बच्चों, ईश्वर की आज्ञाएं हम पढ़ चुकी है, लेकिन आज हम इन आज्ञाओं को अपने हृदयों में लिखना चाहिए। ईश्वर को जानने और प्यार करने तथा समाज में नैतिकता का जीवन बिताने के निर्देश है प्रभु की इन आज्ञाएं। ये है आज्ञाओं का महत्व। आज्ञाओं का महत्व क्या है? ईश्वर को जानने और प्यार करने और समाज में नैतिकता का जीवन बिताना। इन आज्ञाओं का न केवल शाब्दिक अर्थ है, उसका आंतरिक अर्थ भी होता है। दोनों को समझने के बाद ही उनकी व्याख्या करनी चाहिए। आज्ञाएं हमें बुराई करने से रोकती हैं, साथ ही साथ भलाई करने की प्रबल प्रेरणा भी देती है। जैसे हत्या मत करो। यह आज्ञा हमें सिखाता है कि हत्या नहीं करना और जीवन का आदर करना और संरक्षण करना। बच्चों, बाइबल के 2 भाग क्या क्या है? पुराना विधान और नया विधान। पुराना विधान में ईश्वर द्वारा दी गई आज्ञाएं नए विधान में पूरी होती है। ईसा ने एक शिक्षा दी कि हमें नियमों में निहित प्रेम और नैतिकता का पालन करना चाहिए। नियमों में निहित प्रेम और नैतिकता का पालन करना चाहिए। ईसा ने इस आज्ञाओं का पूर्ति प्रेम के द्वारा किया। हाँ बच्चों, अनंत जीवन की ओर हमारे इस सफर में ये आज्ञाएं हमें मदद करते हैं। हमें न केवल आज्ञाओं की जानकारी होना चाहिए, बल्कि उनका पालन भी करना चाहिए। प्रेम के जरिए आज्ञाओं का पालन कैसे करना है, यह प्रभु ने अपने जीवन द्वारा हमें सिखाया। जब हम ईमानदारी से इन आज्ञाओं का पालन करेंगे, तब हम प्रेम में आगे बढ़ेंगे और अनंत जीवन का वारिस बन जाएंगे। सबको समझा है क्या? आज के इस क्लास के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देकर एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सब खड़े हो जाइए। हे ईश्वर, अपने आज्ञाओं के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग हमें सिखाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें सहायता दीजिए कि आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हम अनंत जीवन प्राप्त करें। आमीन। प्यारे बच्चों, इन आज्ञाओं को अपनाने के लिए हम कुछ अभ्यास करना चाहिए। देखिए, हम ईश वचन पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ से, अध्याय 20 वाक्य 1 से 17 तक। और हमारा मार्गदर्शन के लिए दिया गया वचन है संत यूहन्ना का पवित्र सुसमाचार से, अध्याय 15 वाक्य 10। और ये हफ्ते में हमें क्या करना है? इस 10 आज्ञाओं को याद करें और अच्छे से पढ़ें।
इन आज्ञाओं के आधार पर हमें एक निर्णय लेना है। यही है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए मैं अपना जीवन बिताऊंगा और बिताऊंगी। अब देखो इस क्लास के आधारित प्रश्न का उत्तर। पुराने विधान का मुख्य संदेश क्या था? हम देखे हैं, यदि तुम मेरी बात मानोगे और मेरे विधान के अनुसार चलोगे तो तुम सब राष्ट्रों में से मेरी अपनी प्रजा बन जाओगे। प्रश्न दूसरा, ईश्वर की आज्ञाओं का सारांश क्या है? ईश्वर की आज्ञाओं का सारांश है ईश्वर का प्रेम और भ्रातृ प्रेम। तीसरा, हमें आज्ञाओं की व्याख्या कैसे करनी है? आज्ञाओं का न केवल शाब्दिक अर्थ है, उसका आंतरिक अर्थ भी होता है। दोनों समझकर ही उनकी व्याख्या करनी है। और प्रश्न चौथा, ईसा ने आज्ञाओं की पूर्ति कैसे की? उनका उत्तर बहुत इजी है। कैसे है? ईसा ने प्रेम के द्वारा आज्ञाओं की पूर्ति की। और आखिरी, आज्ञाएं किन कार्यों में सहायता करती है? ईश्वर की आज्ञाएं हमें ईश्वर के प्रति, भाई बहनों के प्रति एवं स्वयं के प्रति हमारे कर्तव्यों का अवगत कराती है। आज्ञाएं हमें ईश्वर को जानने, प्रेम करने एवं उनकी सेवा करने और इस प्रकार स्वर्ग पहुंचने में मदद करती है। हाँ बच्चों, हम अगले हफ्ते आने के पहले ये अच्छे से पढ़ेंगे और हमारे जीवन में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। जय यीशु।